नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दोनों राज्यों में भारी से भारी वर्षा जारी रहने की आईएमडी ने जताई संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान कोंकण और गोवा के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के घाट क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का अंदेशा। मुंबई में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण कई जगहों पर यातायात बुरी तरह से बाधित। दक्षिण मुंबई के कुलाबा और पश्चिम उपनगर के सांताक्रूज में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक क्रमशः 92.2 मिलीमीटर और 115.2 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। मुंबई के साइन इलाके में जल भराव होने के चलते दोपहर के समय बृहन मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड यानी बेस्ट ने 12 से अधिक मार्गों पर बसों का मार्ग किया परिवर्तित। भारी बारिश के कारण अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर और चेंबूर जैसे निचले इलाकों में भरा पानी। बाढ़ के कारण अंधेरी सबवे को यातायात के लिए किया गया बंद, जिससे मोटर चालकों और पैदल यात्रियों को हुई भारी परेशानी। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिनों तक दोनों राज्यों में भारी बारिश की हुई भविष्यवाणी। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 22 जुलाई से 25 जुलाई तक हिमाचल और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। अगले 24 घंटों में कर्नाटक के तटीय और दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। अगले 5 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के अलावा तेलंगाना में मध्यम बारिश के आसार। आईएमडी के मुताबिक 25 जुलाई को आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान आईएमडी ने अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की जताई संभावना। ओडिशा के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के असम और मेघालय में भी भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी। लंबे समय से टमाटर की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ रखा है किचन का बजट। टमाटर की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कई कदम, लेकिन अभी भी रिटेल मार्केट में आसमान छू रही है टमाटर की कीमतें। ऐसे में बड़ा सवाल वही कि आखिर कब कम होंगे टमाटर के दाम। राज्यसभा में टमाटर की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लिखित में दिया जवाब। कहा, अगले कुछ दिनों में टमाटर की नई फसलों की मार्केट में होगी एंट्री। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के नारायणगांव, औरंगाबाद और नासिक से आएगी टमाटर की खेप। नई फसलों की आवक से टमाटर की कीमतों में कमी आने की संभावना। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, इस साल जून तक भारतीय मूल के 87,026 लोगों ने छोड़ दी अपनी नागरिकता। जयशंकर ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित में दिया जवाब। कहा, साल 2011 से अब तक 17,50,000 से अधिक लोगों ने छोड़ी अपनी भारतीय नागरिकता। कहा, विदेशों में भारतीय समुदाय राष्ट्र के लिए एक बड़ी संपत्ति। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने की अमरनाथ की यात्रा। 21 दिनों में आए ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा। 1 जुलाई से ही शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। इस साल अमरनाथ गुफा से लेकर शिविरों तक के बीच सरकार ने तैयार किए 2 रास्ते। पहलगाम और बालटाल के जरिए शाम के वक्त भी की जा सकती है यात्रा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रशासन की ओर से की गई है नियंत्रण केंद्र की स्थापना, जो RFID के साथ है एकीकृत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीती रात हत्याकांड की बड़ी वारदात। मारवाड़ी हाई स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 5 लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी की वारदात में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और एक बॉडीगार्ड की मौके पर ही मौत। घटना में वकील समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल। अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। दरअसल पूर्व महापौर समीर कुमार की मौत के मामले में आशुतोष शाही थे आरोपित। इनकी भी हत्या वहीं की गई जहां समीर कुमार की हुई थी हत्या। मारवाड़ी हाई स्कूल के नजदीक हुई ये वारदात। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। जमीन के कारोबार से जुड़े थे आशुतोष शाही। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीती रात भीषण सड़क हादसा। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर सराय बहेलिया में ओवरलोडेड ट्रक एक घर में घुसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि एक महिला बुरी तरह से घायल। इलाज के दौरान अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में घर में बंधी 4 बकरियों की भी मौत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले सफाई कर्मियों के परिवारों के हित में सुनाया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में नागरिक निकाय को जल्द से जल्द मुआवजा जारी करने का बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा, नगर निकाय को हर मामले में उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जांच करने पर जोर देने की नहीं है आवश्यकता।
बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर की 1 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी। आरोपियों ने एक कार्यक्रम और फिल्म निर्माण कंपनी में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलने का झांसा देकर अभिनेता से निवेश कराए रुपए, लेकिन खुद उन रुपयों का किया दुरुपयोग। विवेक ओबेरॉय के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 3 लोगों के खिलाफ अंधेरी पूर्व के MIDC पुलिस स्टेशन में दायर की शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने लोगों से की अपील। कहा, सीमा हैदर के साथ रखी जाए सहानुभूति। सीमा हैदर के वकील ने सरकार से की मांग। कहा, सीमा को उसके पति सचिन मीणा के साथ भारत में रहने की दी जाए इजाजत। एडवोकेट AP सिंह ने यह भी कहा कि जब अक्षय कुमार को कनाडा की मिल सकती है नागरिकता, अदनान सामी को भारत की मिल सकती है नागरिकता, तो फिर सीमा को भारत में रहने की क्यों नहीं दी जा सकती इजाजत। कल की 2898 AD का टीजर फर्स्ट लुक हुआ जारी। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी इंडियन फिल्म का पोस्टर सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में किया गया लॉन्च। ये साउथ फिल्मों के दिग्गज कलाकारों से सजी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर किया गया इसे पेश। कल की 2198 AD एक साइंस फिक्शन फिल्म जिसमें साउथ स्टार प्रभास, बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण काफी पावरफुल रोल में आएंगे नजर। हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक मुकेश का आज जन्मदिन। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गायकों की तिकड़ी मुकेश, रफी और किशोर कुमार में मुकेश ने गाए सबसे कम गाने, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि उनके लोकप्रिय गानों की संख्या सबसे ज्यादा। यदि आज मुकेश जीवित होते तो उनकी उम्र होती 100 साल। चार्ली चैपलिन और उनकी चौथी पत्नी ओना ओनीला की बेटी जोसेफिन चैपलिन का 13 जुलाई को पेरिस में हुआ निधन। परिवार ने शुक्रवार को दी मीडिया को जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पकड़ी गई सोने की सबसे बड़ी खेप। बड़े पैमाने पर सोने की हो रही थी तस्करी। त्रिभुवन एयरपोर्ट से कस्टम क्लियरेंस के बाद एयरपोर्ट के बाहर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बरामद किया तकरीबन 155 किलो सोना। इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। कस्टम विभाग के 2 कर्मचारी निलंबित। सरकार ने दिए जांच के आदेश। इटली के सिसिली कोस्ट के पास पानी में तैरता हुआ तकरीबन 5.3 टन कोकीन बरामद। कस्टम पुलिस के मुताबिक बरामद कोकीन की अनुमानित कीमत तकरीबन 850 मिलियन यूरो, जो भारतीय रुपयों में 7,816 करोड़ रुपए के बराबर। कार्रवाई के दौरान 5 गिरफ्तार। कस्टम पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा, ड्रग्स और नशे के कारोबार के लिए पिछले काफी समय से इटली का हो रहा है सेंटर पॉइंट की तरह इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 22 जुलाई को तकरीबन 70,000 युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में दी गई है नौकरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण। बारिश के साथ साथ समुद्री लहरों ने मुंबई में बढ़ाई मुसीबत। हाईटाइड की चेतावनी के चलते प्रशासन ने गेटवे ऑफ इंडिया को किया बंद। गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाने वाले पर्यटकों को रोकने की कवायद शुरू। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। यासीन मलिक को लेकर एक उपाधीक्षक और 2 सहायक अधीक्षकों समेत 4 अधिकारियों को जेल प्रशासन ने किया निलंबित। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बड़ा बयान। कहा, पुलिस की हिरासत से भाग सकता था मलिक या जबरन उसका हो सकता था अगवा या फिर हो सकती थी उसकी हत्या, इसलिए जेल अधिकारियों के खिलाफ हुई ये बड़ी कार्रवाई। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।